कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ डिस्कस करेंगे कि उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं और किस तरीके से उसको शो करते हैं। हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट समझा था, जिसमें हमें पता चला था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में जितना भी कैश फ्लो होता है हम उसको कितनी एक्टिविटीज़ में डिवाइड करते हैं, 3 एक्टिविटीज़ में। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या फॉर्मेट डिस्कस किया था? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं और नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से क्या बन जाता था हमारा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड वर्किंग कैपिटल चेंज। फिर उसमें हम वर्किंग कैपिटल चेंज करते थे तो क्या बन जाता था? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। इसमें से क्या माइनस करते थे? टैक्स पेड। और लास्ट में हमारा आ जाता था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आफ्टर टैक्स, और इसको हम ये बाहर वाले कॉलम में लिख देते थे। तो 3 एक्टिविटीज में से ऑपरेटिंग हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट इतना लंबा चौड़ा नहीं होता है जितना ऑपरेटिंग एक्टिविटी का होता है। और जब हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर शुरू किया था तभी मैंने कहा था कि अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीख जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का 70% पोर्शन सीख गए। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो केवल 15-15% हमारा रह जाता है। कैसे शो किया जाता है? इनफ्लो और आउटफ्लो के रूप में। ये फॉर्मेट है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ लिखकर फिर हम इनफ्लो और आउटफ्लो लिखते हैं। इनफ्लो का मतलब है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसके कारण हमारे पास पैसा आ रहा है। जब भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में बात करें तो हमारा फोकस हमेशा 2 चीज़ों पर रहना चाहिए, फिक्स एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और उनसे रिलेटेड इनकम। किस पर रहना चाहिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में? फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पर। और इनफ्लो का मतलब है जब हमारे पास पैसा आ रहा है। पैसा आने का मतलब क्या है? हम बेच रहे हैं अगर कोई एसेट को कैश में। सो नोट कर लो इसको। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। प्रोसीड्स का मतलब जो पैसा हमें प्राप्त हो रहा है। देन प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देन लोन्स एंड एडवांसेस रिसीव्ड, किसी से हमें कोई लोन प्राप्त हुआ है, कोई एडवांस प्राप्त हुआ है, वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी इनफ्लो में आती हैं। और आउटफ्लो में अगर हम एसेट को खरीदते हैं, और वो भी कैसे? कैश में। अगर आप उधार में खरीदेंगे या कोई शेयर्स के बदले में खरीदेंगे तो नहीं आएगा यहाँ पर। सो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, या फिर अगर आपने किसी को लोन या एडवांस दिया है, यहाँ पर आप उससे रिकवर कर रहे हैं, यहाँ पर आपने उसको दिया है अगर लोन या एडवांस, तो आपका आउटफ्लो में आएगा। सपोज इसका आंसर 10,000 आ जाता है, इसका आंसर 2,000 आता है, तो 10,000 में से 2,000 घटाएंगे, 8,000 यहाँ पर लिखकर इसी 8,000 को हम यहाँ पर शो कर देंगे, विच विल बी नोन एज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। क्वेश्चन नोट कर लो। कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जो जो ज़रूरी जानकारी है वो इसमें से नोट करते जाओ। 10% इन्वेस्टमेंट 2020-2019, हमेशा ईयर ज़रूर चेक कर लें। ओपनिंग हो गया 2019, क्लोजिंग हो गया 2020। 10% इन्वेस्टमेंट, देखिए 10% लिखने का मतलब होता है इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो 10% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें स्पेसिफाई कर दिया कि इतना इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम फिर इसके ऊपर परसेंटेज के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। सो इन्वेस्टमेंट दे रखी है हमें और फिक्स एसेट्स दे रखी है। फिक्स एसेट के लिए हमने फिक्स एसेट अकाउंट बनाना सीखा था। कितने तरह के फिक्स एसेट अकाउंट बनाने सीखे थे हमने? पिछली वीडियो में डिस्कस किया था ना कि हम कितने तरह के फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाते हैं? 2 तरह के। जब एक ही अकाउंट बनता है केवल फिक्स एसेट अकाउंट, और जब 2 अकाउंट बनते हैं फिक्स एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहचान क्या होती है? क्वेश्चन में हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के बारे में अगर जानकारी दे रखी है, उसका ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, तो हम 2 अकाउंट फॉलो करते हैं। अगर कुछ नहीं दिया है, केवल फिक्स एसेट की एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो हम केवल एक ही फिक्स एसेट अकाउंट बनाते हैं। अगर याद नहीं है तो पहले पिछली वाली वीडियो देख लो और फिर इस क्वेश्चन पे आओ। क्या इस क्वेश्चन में हमें फिक्स एसेट के साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस दे रखा है? नो। इसका मतलब हम कितने अकाउंट बनाएंगे फिक्स एसेट के? ओनली 1 अकाउंट। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। गेन का मतलब प्रॉफिट ऑफ 10%। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग, इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग देखो कितनी है, 2,50,000। बिगनिंग का मतलब क्या होता है? 2019 2020, ये बिगनिंग हो गया, ये एंड हो गया। सो हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द बिगनिंग, इन्वेस्टमेंट इन द बिगनिंग है 2,50,000,
2,50,000 का हाफ, 2,50,000 का आधा कितना होता है बोलिए? 1,25,000। इस 1,25,000 की इन्वेस्टमेंट को हमने बेचा है एट अ गेन ऑफ 10%। 1,25,000 की चीज़ 10% और प्रॉफिट पर हमने सेल करी, उसकी कॉस्ट है 1,25,000, उसका 10% हुआ 1,25,000 का 12,500। तो 1,25,000 की चीज़ कितने में बेची कि हमें 12,500 का प्रॉफिट हो गया? कैसे निकालेंगे? वर्किंग नोट बना लो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट कैसे निकाला? हमने कहा है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द बिगनिंग, यानी कि 2.5 लाख का आधा 1,25,000, इसका 10% जो है वो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हो गया? 12,500। अब इसको हमने कितने में बेचा है? सेल्स प्रोसीड्स 1,25 तो उसकी लागत है, 12,500 हम उस पर प्रॉफिट कमा रहे हैं, यानी कि हमने उसको 1,37,500 में बेचा है। जब हमने उस इन्वेस्टमेंट को 1,37,500 में बेचा है तभी तो हमें 12,500 प्रॉफिट हुआ है। तो सेल्स प्रोसीड्स हमारी कितनी हो गई? 1,37,500। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, कोई भी एसेट है, कोई भी एसेट का अकाउंट है, कैसे सीखा है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस देखो इन्वेस्टमेंट का कितना दे रखा है, कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 2,50,000, 2,50,000, और क्लोजिंग दे रखा है 5 लाख। नोट कर लो, टू बैलेंस वेर ब्रॉट डाउन 2,50,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5 लाख। लिख लिया। अब आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5 लाख। अब हमने फिक्स एसेट अकाउंट बनाना सीखा था। इन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी कुछ इस तरीके का ही है, बस ये होता है कि इसमें हमारा डेप्रिसिएशन नहीं लगता। हमने सीखा था जिस दिन हम एसेट को बेचते हैं उस दिन हम कितनी एंट्रीज करते हैं? 3। नंबर 1 डेप्रिसिएशन, नंबर 2 बाय बैंक इनफ्लो, लिख दो बाय बैंक इनफ्लो सेल्स प्रोसीड्स, जितने में हमने उस इन्वेस्टमेंट को बेचा है। हमने कितने में इन्वेस्टमेंट को बेचा है? 1,37,500। ये अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया। हमने कहा जिस दिन हम एसेट को बेचते हैं उस दिन हम 3 एंट्रीज करते हैं, बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक इनफ्लो, बाय P&L लॉस। लेकिन अगर लॉस की जगह प्रॉफिट हो रहा हो तो क्या आ जाएगा? टू P&L अकाउंट प्रॉफिट। इस इन्वेस्टमेंट को बेचने में हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और कितने का प्रॉफिट हो रहा है हमें? 12,500 का। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें, तो कहाँ लिखूं उसको प्रॉफिट को? क्रेडिट साइड में या डेबिट साइड में? डेबिट साइड में। किस नाम से? टू P&L अकाउंट प्रॉफिट के नाम से। कितना प्रॉफिट हो रहा है मुझे जरा देख के बताओ? 12,500। तो हमने यहाँ पर एंट्री कर दी। जिस दिन हम एसेट को बेचते हैं उस दिन 3 एंट्रीज करते हैं। पहली डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट में होता नहीं है। नंबर 2 बाय बैंक इनफ्लो, नंबर 3 बाय P&L लॉस, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो टू P&L प्रॉफिट, और फिर हम उसको करते हैं बैलेंस। यही करा था, यही सीखा था हमने। फिर हम उसको करते हैं बैलेंस। जरा इसको बैलेंस करो। 99% क्वेश्चंस में इधर हमारा डिफरेंस आएगा। इधर का टोटल आ रहा है हमारा 6,37,500। इसी टोटल को लिखा हमने यहाँ पर 6,37,500, और इसमें से इन दोनों को माइनस कर दो। किस नाम से आ जाएगा? टू बैंक आउटफ्लो, बैलेंसिंग फिगर अमाउंट आ गया 3,75,000। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे? यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर लिखने का मतलब क्या है कि ये बैलेंस हमने निकाला है, सवाल में जानकारी नहीं दी गई है। कैसे यूज़ करते हैं हम इसको? बाय बैंक इनफ्लो, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो में शो होगा। टू बैंक आउटफ्लो, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो में शो होगा। इनफ्लो का मतलब होता है हमने बेची है इन्वेस्टमेंट, आउटफ्लो का मतलब होता है हमने इन्वेस्टमेंट को परचेज किया है। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है? बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कहाँ पे शो करते हो, कौन सी एक्टिविटी में? अब अपने क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। इन्वेस्टमेंट वाली हमने ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर ली। अब फिक्स एसेट के बारे में कह रहा है वो, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। उसने कहा भाई फिक्स एसेट अकाउंट भी बनाओ। उसमें आपको डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है। अंडरलाइन द वर्ड ड्यूरिंग। पूरी एसेट का डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है। यहाँ पर फिक्स एसेट के 2 अकाउंट बनेंगे या एक अकाउंट बनेगा? एक अकाउंट। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर फिक्स एसेट के साथ में नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं दिया गया है, तो एक ही फिक्स एसेट अकाउंट बनाएंगे। जरा पन्ने पलटो और देखो क्या फॉर्मेट सीखा था हमने एक फिक्स एसेट अकाउंट बनाने का। ये सीखा था हमने वन अकाउंट केस में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
बाय बैलेंस कैरेड डाउन, और जिस दिन हम एसेट को बेचते हैं उस दिन हम 3 एंट्रीज करते हैं। बाय P&L में पूरी एसेट का डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, अंडरलाइन द वर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये वाला डेप्रिसिएशन यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन में देखो ड्यूरिंग द ईयर कितना डेप्रिसिएशन है जो हमें यहाँ पर शो करना है, उस अमाउंट को लिखेंगे। देन बाय बैंक इनफ्लो, अगर हम कोई एसेट को बेच रहे हैं तो, नहीं बेच रहे हैं तो कोई बात नहीं है। देन बाय P&L लॉस, और इधर टू बैंक आउटफ्लो हमारा बैलेंसिंग फिगर आता था। अब अपने क्वेश्चन में देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल में हमारी फिक्स एसेट बिके ही बिके। जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ हमारी कोई फिक्स एसेट नहीं बिक रही है, केवल डेप्रिसिएशन लग रहा है फिक्स एसेट के ऊपर ड्यूरिंग द ईयर। तो अपना फिक्स एसेट अकाउंट बनाते हैं, फिक्स एसेट का फॉर्मेट बना लो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो, कितना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 8,75,000। बाय बैलेंस कैरेड डाउन 11,90,000। एसेट है इसलिए एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से शुरू होता है हमेशा। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, इसका डेबिट बैलेंस शुरू होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख लो जल्दी से नाउ। उसके बाद में एसेट तो कोई बिक नहीं रही है, और जिस दिन हम एसेट को बेचते हैं नहीं है एंट्री, लेकिन डेप्रिसिएशन हमें लगाना पड़ता है। पूरी एसेट का डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना है, बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में पूरी मशीन का या पूरी एसेट का डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 1,00,000। ये पुट कर लो ज़रा, ये हमने फॉर्मेट बना लिया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया, बाय बैलेंस कैरेड डाउन लिख दिया। पूरी एसेट का डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर हमें कितना दे रखा है, 1,00,000, वो हमने लिख दिया। और कोई एसेट बेच नहीं रहे इसलिए बाय बैंक बाय P&L लॉस नहीं है। अकाउंट को बैलेंस करते हैं, दोनों तरफ से टोटल करते हैं। 99% क्वेश्चन में इधर ही अंतर आएगा, और इधर जो अंतर आता है उसको हम किस नाम से लिखते हैं बेटा, टू, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, बैंक आउटफ्लो। और नीचे क्या लिखते हैं हम, बैलेंसिंग फिगर। क्यों लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर, का मतलब क्या होता है कि ये बैलेंस हमने निकाला है, सवाल में ये जानकारी नहीं दी है। प्लस किया, 1190 में 1,00,000 आ गया हमारा 12,90,000। यही 12,90,000 हमने लिखा यहाँ पर, और इस 1290 में से 875 को माइनस करा, कितना आ गया, कितना आ रहा है, 4,15,000। अब बनाते हैं हम अपना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इसको यूज़ कैसे करेंगे, बाय P&L डेप्रिसिएशन जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और टू बैंक आउटफ्लो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के आउटफ्लो में। देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे बनाएंगे, हेडिंग डाल लो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनफ्लो में क्या क्या आएगा, सबसे पहले प्रोसीड्स फ्रॉम, ऊपर लिख के रख लो। देन प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बेचने से कितना पैसा आ रहा है हमारे पास में, बाय बैंक इनफ्लो लिखा हुआ है ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखो अपना, बाय बैंक इनफ्लो लिखा है 1,37,500। फिर प्रोसीड्स फ्रॉम इंटरेस्ट रिसीव, नीचे क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है। मैंने कहा था जब भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे तो फिक्स एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इन्हीं पे हमारा फोकस रहेगा। तो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, ये हमारा इनफ्लो में आ गया। देन डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, ये हमारा इनफ्लो में आ गया। और तो कुछ नहीं है हमारा इनफ्लो में। अब देखते हैं आउटफ्लो में क्या है। आउटफ्लो में कैसे लिखेंगे, पेमेंट फॉर, पेमेंट फॉर लिख के किस किस चीज़ की पेमेंट कर रहे हैं हम यहाँ पर, एक तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, अभी हमने देखा जहाँ जहाँ पर आउटफ्लो लिखा है टू बैंक आउटफ्लो, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ब्रैकेट में शो करना और इसको। देन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट के परचेज का भी अमाउंट निकाला था 3,75,000। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में देखो टू बैंक आउटफ्लो वाला कितना लिखा हुआ है, नाम के आगे आउटफ्लो लिखा है, फटाफट पहचान लोगे। तो ये दो ही चीज़ें हैं। अब हमने क्या करना है, जमा वालों को जमा करके घटा वालों को घटाया, तो जो हमारा आंसर आया उसको हम बोलते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और ये क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है, ब्रैकेट में आ रहा है, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वर्ड कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इतना कैश हमने यूज़ कर लिया है। और इस अमाउंट को जब हम प्रॉपर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो यहाँ बाहर शो करते हैं, जैसे ऑपरेटिंग का यहाँ पे शो करेंगे, जब ऑपरेटिंग खत्म होएगा उसके नीचे से इन्वेस्टिंग शुरू होता है, वो हम यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन करते हैं एक और असाइनमेंट का, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। कंपनी सोल्ड 40% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन द बिगनिंग, इन्वेस्टमेंट इन द बिगनिंग का 40% बेच रहा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 8,400। 40% निकाल के 8,400 जोड़ोगे तो आपको सेल्स प्रोसीड्स पता चल जाएंगी। फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना। सेकेंड, हमें इन्वेस्टमेंट दे रखा है, देखो जो परचेज है, परचेज की वजह से हमारे पास क्या होता है आउटफ्लो, और जो जो चीज़ें सेल्स हैं उनकी वजह से होता है हमारे पास में इनफ्लो। तो ये आपको इनफ्लो की जानकारी दे रखी है, ये सारी आउटफ्लो की जानकारी दे रखी है। बनाना फॉर्मेट,
साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के रूप में किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद रखे हैं, उस पर इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सब रिसीव्ड होती है, इनकम होती है, इनफ्लो में प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो आउटफ्लो में करना, इनफ्लो में करना, आंसर जो है वो नेगेटिव आना चाहिए 3,54,000। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगली वीडियो में हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।